है और जो सुंदर एवं नए वस्त्रों को धारण करने वाली है तथा कपालों की माला से जिसका मस्तक शोभायमान है और दिगंबर रूपधारी शंकर भगवान है, उनको नमस्कार हो। कैलाश पर्वत की सुंदर विशाल चोटी पर विराजमान भगवान शंकर से गौरी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे गुप्त से गुप्त किसी व्रत की कथा सुनाइए। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जो सभी धर्मों का सार हो और जिसके करने से थोड़ा परिश्रम हो और फल भी विशेष प्राप्त हो जाए। यह भी बताने की कृपा करें कि मैं आपकी पत्नी किस व्रत के प्रभाव से हुई हूँ। हे जगत के स्वामी, आदि मध्य अनंत के रहित, आप मेरे पति किस दान अथवा पुण्य के प्रभाव से हुए हैं। शंकर जी बोले, हे देवी, सुनो, मैं तुमसे वह उत्तम व्रत कहता हूँ जो परम गोपनीय एवं मेरा सर्वस्व है। वह व्रत जैसे कि ताराओं से, चंद्रमा, ग्रहों में, सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं के विष्णु, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझ जाते हैं, वैसे ही पुराण एवं वेदों का सर्वस्व इस व्रत को शास्त्रों ने कहा, उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इसी व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा अर्धासन प्राप्त किया है। तुम मेरी परम प्रिय हो, इसी कारण वह सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादों का महीना हो, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, हस्त नक्षत्र हो, उसी दिन इस व्रत के अनुष्ठान से मनुष्यों के सभी पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। हे देवी, सुनो, जिस ब्राह्मण व्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर धारण किया था, वह उसका सब पूरा वृतांत मुझसे श्रवण करो। श्री पार्वती जी बोली, भगवान, वह सर्वोत्तम व्रत मैंने किस प्रकार किया था, यह सब हे महेश्वर मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। शिव जी बोले, हे हिमालय नामक एक उत्तम ब्राह्मण महान पर्वत है। नाना प्रकार की धूलि तथा वृक्षों से वह शोभायमान है। अनेकों प्रकार के पक्षी वहां अपनी मधुर बोलियों से उसे शोभायमान कर रहे हैं एवं चित्र विचित्र मृगादि पशु वहां विचरते हैं। देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण एवं गुहा प्रसन्न होकर वहां घूमते रहते हैं। गंधर्व जन गायन करने में मग्न रहते हैं। नाना प्रकार की वैकुंठ मणियां तथा सोने की ऊंची चोटियों रूपी भुजाओं से आकाश पर लिखता हुआ दिखाई देता। उसका आकाश स्पर्श इस प्रकार से है जैसे कोई अपने मित्र के मंदिर को छू रहा हो। वह बर्फ से ढका रहता है। गंगा नदी की ध्वनि से वह सदा शब्दायमान रहता है। हे पार्वती, तुमने वही बाल्यावस्था में 12 वर्ष पर्यंत कठोर तप किया, अधोमुख होकर केवल धूम्रपान किया, फिर 64 वर्ष पर्यंत पके पके पत्ते खाए, माघ महीने में जल में खड़ी हो तब और वैशाख में अग्नि का सेवन किया, सावन में अन्नपान का त्याग कर दिया, एकदम बाहर मैदान में जाकर तप किया। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इस प्रकार के कष्टों में देखकर घोर चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने विचार किया कि यह कन्या किसको दी जाए। उस समय ब्रह्मा जी ने पुत्र परम धर्मात्मा श्रेष्ठ मुनि श्री नारद जी तुम्हें देखने के लिए वहां आ गए। उन्हें अर्ध आसन देकर हिमालय ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका आना शुभ हो। बड़े भाग्य से ही आप जैसे ऋषियों का आगमन होता है। कहिए, आपका शुभ आगमन किस कारण से हुआ है। श्री नारद मुनि बोले, हे पर्वतराज, सुनिए, मुझे स्वयं विष्णु भगवान ने आपके पास भेजा है। आपकी यह कन्या रत्न है। किसी योग्य व्यक्ति को समर्पण करना भी ही उत्तम है। संसार में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर इत्यादि देवताओं के वासुदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं। उन्हें ही अपनी कन्या देना उत्तम है। मेरी तो यही संपत्ति है। हिमालय बोले, देवाधिदेव वासुदेव, यदि स्वयं ही जब कन्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपके आगमन का भी यह प्रयोजन है, तो अपनी कन्या उन्हें दूंगा। यह सुनकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। शंख चक्र गदा पदाधि श्री विष्णु जी के पास पहुंचे। नारद जी बोले, हे देव, आप विवाह निश्चित होगा। इतना कहकर देवर्षि नारद तो चले आए और इधर हिमालय ने अपनी पुत्री गौरी से प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें गरुड़ ध्वज वासुदेव जी के प्रति देने का विचार कर लिया है। पिता के इस प्रकार के वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी के घर गई और अत्यंत दुखित होकर पृथ्वी पर गिर गई और विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार का दुखित हो विलाप करते
सखी ने देखा तो पूछने लगी, हे देवी, तुम्हें क्या दुख हुआ है, मुझसे कहो, और तुम्हें जिस प्रकार से भी सुख हो मैं निश्चय ही वही उपाय करूंगी। पार्वती जी बोली, सखी, मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मेरी अभिलाषा सुनो। हे सखी, मैं कुछ और चाहती हूँ, मेरे पिता कुछ और करना चाहते हैं, तो मैं तो अपना पति श्री महादेव जी को वर मान चुकी हूँ। मेरे पिता इसके लिए विपरीत करना चाहते हैं, इसलिए हे प्यारी सखी, मैं अपने देह त्याग कर दूंगी। तब पार्वती के ऐसे वचन सुनकर सखी ने कहा, पार्वती, तुम घबराओ नहीं, हम दोनों यहाँ से निकलकर ऐसे वन में पहुँच जाएंगे जिसे तुम्हारे पिता जान ही नहीं सकेंगे। इस प्रकार आपस में राय करके श्री पार्वती को वह घोर वन में ले गई। तब पिता हिमालय राज ने अपनी पुत्री को घर में ना देखकर इधर उधर खोज किया, घर घर ढूंढा, किंतु वह नहीं मिली। तो विचार करने लगे, मेरी पुत्री को देव दानव किन्नरों में से कोई ले गया है। मैं नारद के आगे विष्णु जी के प्रति कन्या देने की प्रतिज्ञा की थी। अब मैं क्या दूंगा, इस प्रकार की चिंता करते करते मूर्छित होकर गिर पड़े। तब उनकी ऐसी अवस्था सुनकर हाहाकार करते हुए लोग हिमालय राज के पास पहुंचे और मूर्छा का कारण पूछने लगे। हिमालय बोले कि किसी दुष्ट आत्मा ने मेरी कन्या का अपहरण कर लिया है, अथवा किसी काल सर्प ने उसे काट लिया है, या सिंह